दोस्तों इस वीडियो से 1 से 2% जो भी रचना एवं रचनाकार का आएगा इसी वीडियो से आएगा। दोस्तों इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण दोस्तों रचना एवं रचनाकार लेकर आए हैं। इतने तो आपको पता होने ही चाहिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हो। पहले दोस्तों आप इसे सुन लो एक बार ऐसे ही, उसके बाद 2x की स्पीड पे इसे देखना, फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़ देना, पक्का हो जाएगा बिल्कुल। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो भी रचना एवं रचनाकार आए हैं इसी से ही मिलेंगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला संत कबीरदास, इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों बीजक। बीजक के 3 भाग होते हैं, साखी, सबद एवं रमैनी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की प्रत्येक लाइन में कई कई प्रश्न बने हुए हैं, तो एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से सुननी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। इससे दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं, किसने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा प्रश्न बनता है, भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास जी को। कबीरदास जी की रचना कौन कौन सी हैं? बीजक है। बीजक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों सूरदास जी पर चलते हैं। ये देख सकते हो, महाकवि सूरदास जी ने ब्रजभाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी इन्होंने दोस्तों, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही महत्वपूर्ण या उपलब्ध हैं। सूरदास जी की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है। ये देख सकते हो, श्रृंगार और वात्सल्य जी का श्री कृष्ण जी के ऊपर इन्होंने सारी अपनी रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्यिक लहरी। अब दोस्तों तुलसीदास जी पर आ जाते हैं। ये दोस्तों हिंदी साहित्य के सम्राट हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, ये देख सकते हो दोस्तों। अब तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस दोस्तों प्रमुख है। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वली वली वाले देख सकते हैं आप 3, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला, नछनू, नहछू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल। अब काव्य, इन्होंने जो काव्य लिखे हैं, एक मानस लिखा है, ये अवधी भाषा में लिखा है। कृष्ण काव्य लिखा है, ये ब्रज भाषा में लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट मीराबाई पर चलते हैं। इन्होंने जो लिखी है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गीत गोविंद का टीका, राग सोठा के पद। नेक्स्ट दोस्तों रहीम जी पर आते हैं। ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सत्सई, मदनाष्टक, बरवे और नायिका। दोस्तों इसी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर के दरबार के सेनापति कौन थे जिन्होंने रहीम सत्सई लिखी? तो दोस्तों वो रहीम थे। बरवे या नायिका दे देगा, किन्हें खाने एवं खाना की उपाधि प्राप्त की गई। दोस्तों ये कई सारे प्रश्न रहीम जी से आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बिहारी जी पर। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है। दोस्तों एक बार आप सुन लो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगा। जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्लिक वैसे ही कर जाएगा। ऐसे तो कितनी, ऐसे अगर याद करने की सोचोगे, एक बार पढ़ के याद हो जाए तो दोस्तों किसी के नहीं होता, कोई सुपर माइंड नहीं है, सभी का एक सा माइंड होता है। मैथिली शरण गुप्त देख लेते हैं। इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया है। पूछ लिया जाता है दोस्तों, राष्ट्रकवि किसे कहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। ये पूछ लिया था इनके गुरु कौन है? इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिली शरण गुप्त जी 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। साकेत, ये महाकाव्य है दोस्तों। यशोधरा, भारत भारती, सारे ब्रांड हैं दोस्तों ये तो। जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी दोस्तों इत्यादि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता प्रसाद जी को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन, कुसुम, प्रेम पथिका, जन्मेजय, कानारा, यज्ञ, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुवसामनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल। तो ये एक पेपर पर आपको लिख लेनी है, या एक इनकी दोस्तों ट्रिक भी बना ली है। ट्रिक भी मैं ट्रिक की वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें ट्रिक बनाने लगा तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, एक बार वैसे ही पढ़ लेना है बस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका, ये देख सकते हो दोस्तों।
ये आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। तुलसीदास किसने लिखी है रचना? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। आप तो ये देख सकते हो, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 20 से 25 बार पूछा गया प्रश्न है। नए पत्ते। अब सुमित्रानंद पंत जी को हम देख लेते हैं। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कभी कहा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों कि चिदम्बरा के लिए किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रानंद पंत जी को मिला है दोस्तों। आप याद रखना, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांतर, युगवाणी आदि। ठीक है। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही थी दोस्तों ये। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। अब महादेवी वर्मा राष्ट्रकवि द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। महादेवी वर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। एक प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। गीतात्मक काव्यकृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया था दोस्तों। यामा के लिए मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को। और हमने अभी देखा सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत और यामा के लिए महादेवी वर्मा दोस्तों। प्रमुख रचनाएं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि हैं दोस्तों। इनके गद्य रचनाएं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार दोस्तों। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी जी को हम देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है दोस्तों। ये देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हिमतरंगिणी को के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय कविताओं के कारण उन्हें भारतीय आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख रचना हिम किरीटनी, माता, युग, चरण, समर्पण दोस्तों। माता के चरणों में युग है, चरण है, समर्पण है, वेगु लो गूंजे आदि। ठीक है। अब रामधारी सिंह दिनकर जी को देख लेते हैं दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर जी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। अब देख सकते हो, सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रश्मि, अर्धनारीश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये देख सकते हो, ये तो आपको रट ही लेना है। उर्वशी को रट लेना है, रश्मिरथी को रट लेना है, अर्धनारीश्वर को रट लेना है, कुरुक्षेत्र को रट लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों। अब सोहन लाल सिंह द्विवेदी को देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंत, दूध बतासा, झरना, कुणाल, ये खंड काव्य है, वासव दत्त प्रबंध काव्य, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सोहन लाल द्विवेदी फिर भी आप एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हो। मुंशी प्रेमचंद्र जी की दोस्तों प्रमुख रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%, 1000% पूछ ली जाती है एग्जाम में। इन्हें आपको ऐसे ही याद कर लेना है दोस्तों। गोदान अब तक फेमस है ये तो। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमास्य। गोदान दोस्तों कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ना, बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। भारत में सुप्रसिद्ध उपन्यास दोस्तों गोदान है। अब मलिक मोहम्मद जैसी जी को देख लेते हैं। पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना पंचतंत्र। ये तो कौन नहीं जानता, पंचतंत्र की अनेक कहानियां हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, आपको भी पसंद आ जाएंगी पढ़ना कभी। अब रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं दोस्तों चिंतामणि, रसमीमांसा। अब खत्री जी की देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री, इनकी
जैसा नाम वैसा काम दोस्तों, चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। अदखिला फूल, हरिओद, प्रिय प्रवास दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रसकलश, पद्मा प्रसून, वैदेही वनवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास काफी बार चर्चा में आया, पूछा भी गया है। अब चंदर बरदाई की देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, मोहम्मद गोरी, हिंदी कवि आदिकाल, फणीश्वर नाथ रेणु जी, मेला अचल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लेना है आपको। परति परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा। नेक्स्ट दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मृगनयनी, कभी ना कभी, झांसी की रानी, कचनार। नेक्स्ट दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुकुरमुत्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनामिका, परिमल। और केशव दास जी की रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ये आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है या सारी पढ़नी है तो उसके लिए तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे बालकृष्ण शर्मा, नवीन की प्रमुख, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, पलक। नेक्स्ट यशपाल जी की प्रमुख रचना है दोस्तों। दादा, कामरेड, झूठा सच्चा, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप। सुभद्रा कुमारी चौहान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखेरे मोती। अब दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, मधुशाला दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मधु कलश। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं। कनू पिर्या दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंधा युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं दोस्तों। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र दोस्तों। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेते हैं दोस्तों। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटुज, एक पौधा होता है कुटुज का दोस्तों, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क दोस्तों, कालिदास की लालित्य योजना दोस्तों, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हरिशंकर परसे जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है, और ये लास्ट भी है। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तवीज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, हरिशंकर जी परसे, पगडंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जो प्रमुख रचना एवं रचनाकार थी उनकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो हमने करवा दी हैं, ठीक है। इसमें से ही एग्जाम में फंसेगा आपको। वैसे तो हिंदी साहित्य में जितनी रचना है वो रचना का एक सागर है, अथाह है, कहाँ तक याद करोगे, कितनी याद करोगे, ठीक है। इससे तो अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट आप याद करो। और दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर मैं आप वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ले भी सकते हो, ठीक है। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाए ये भी बताओ, कमेंट्स जरूर करना। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।